विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओं वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 13वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टाधिकांड देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हरे वृषणावहतारथम् अजर्यस्य मदिन्द्रमञ्जमीमहे। इस 23वें मंत्र में इंद्र की प्रार्थना की गई है। उनके गुणों का वर्णन है, शक्ति का वर्णन है और यज्ञ में आने हेतु उनके यशों की शक्ति के कथन के साथ उनका आवाहन है। उत माने और, मंदितमम, मंदितम माने अधिक आनंद से युक्त। यम ईमहे, जिस इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं। अजुर्य, वे इंद्र कैसे हैं? अजुर्य, अजुर्य माने जरा रहित हैं। और ऐसे जरा रहित इंद्र को, जरा माने बुढ़ापा, तो बुढ़ापा सामान्य को आता है। जो देवों के भी देव हैं, देवराज हैं, उनको बुढ़ापा नहीं आ सकता है। तो अजुरीस, जरा रहित ते, तुमको, रथम, और तुम्हारे रथ को, सुस्तुता, सुस्तुता माने भली प्रकार प्रशंसित उत्तम गुण वाले, वृषणा माने बलवान, हरि, हरि नाम के दोनों घोड़े खींचकर तुम्हें यज्ञस्थल पर लाएं। तो इंद्र के अश्व और रथ का कथन इसलिए किया गया है कि जब भाव में भर जाता है भक्त, तो जो अमूर्त है वो भी मूर्त रूप हो जाता है। तो इंद्र तो एक शक्ति हैं जो शिष्ट संचालन करते हैं। उनका न कोई रूप है, न कोई रंग है, उनके घोड़े न है न रथ है। लेकिन यह सब मानवीकरण होने पर, भक्त भावना से भर जाने पर ऐसा भाव आता है जो इस मंत्र में कथित है। तो इंद्र को आप पौराणिक इंद्र न समझें। यह इंद्र प्रथम नामित उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। हम यूँ कह सकते हैं कि ऋषियों ने उस परम शक्ति का ध्यान किया जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक है, तो उसे नाम दिया इंद्र का। तो जैसे ऋग्वेद और उसकी भाषा संसार की प्राचीनतम भाषा है, वैसे ही इंद्र जो है वो उस परम शक्ति परमात्मा का प्रथम नाम है। तो इस अर्थ में, इस संदर्भ में हम इंद्र को देखें। और यह तो जब भाव को शब्दों का चोला पहनाया जाता है, तो मानवीकरण का होना भाव में प्रवाहित होने पर अभिव्यक्ति में कुछ अंतर आ ही जाता है। हे इंद्रदेव, तुम नित्य तरुण हो, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुम अति आनंदमय हो। प्रशंसित तुम्हारे अश्व भी परम श्रेष्ठ हैं। वे रथ में जुट कर तुमको हमारे यज्ञस्थल पर लाएं और तुम वहाँ पधारो। इंद्रदेव, तुम जरा रहित हो, नित्य युवा दिखलाते। हे इंद्रदेव, तुम जरा रहित हो, नित्य युवा दिखलाते हो। आनंद युक्त अतिशय तुम, हम तेरे गुण गाते। परम प्रशंसित अश्व तुम्हारे, बलशाली कहलाएं।
खींच तुम्हारा रथ वे तुमको मेरे समीप ले आए। ओम 8-13-24 देवता इंद्र। शीर्षक है आसन ग्रहण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समीमहे परस्तदैयक्वं रत्नाभिरोधिभिः निबर्हिषि प्रजयस ददधद्विता। इस 24वें मंत्र में इंद्र की स्तुति है और उनसे आग्रह है कि वे यज्ञ में पधारें और जो उन्हें पुरोडाश और सोमरस आदि दिए जा रहे हैं उसे कुशासन पर बैठकर सादर स्वीकार करें। तो पूर्व अस्तुतम माने बहुत अधिक प्रशंसित महान इंद्र को प्रत्नभि ऊचभि, प्रत्नभि माने प्राचीन, ऊचभि माने संरक्षण साधनों के साथ, ईमहे माने उनको बुलाते हैं और उनकी उपासना करते हैं। वे इंद्र देव प्रिय बर्हिषि, प्रिय बर्हिष कहते हैं कुशासन को। वे प्रिय कुशासन पर आसीन हों और द्विता संदधु, दो प्रकार से प्रस्तुत खाद्य सामग्री स्वीकार करें। एक तो सोम और दूसरा पुरोडाश युक्त हवि। पुरोडाश आप सब जानते हैं, यह एक चावल का अथवा गोधूम का बना हुआ एक रोट है जिसको आजकल कहते हैं, जो घृत में पकाया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है। आज भी हवन के साथ साथ लोग पूरी भी डालते हैं आहुति के रूप में। तो पुरोडाश जौ का या चावल के आटे का बना हुआ और घी में तला हुआ एक, जिसको रोट कहते हैं, वो पदार्थ था। तो वे दो प्रकार के आहार या आहुतियाँ स्वीकार करें, एक सोम और एक पुरोडाश। तो बहुतों द्वारा स्तुत्य उस महान इंद्र की हम पुरातन संरक्षण के साधनों को प्राप्ति हेतु प्राचीन स्तोत्रों से उनकी प्रार्थना कर यहाँ बुलाते हैं। वे कुशासन पर आसीन हों और अपने प्रिय आहार सोमरस को और पुरोडाश युक्त हव्य को स्वीकार करें। बहुतों द्वारा स्तुत्य इंद्र हैं प्रवर और अतिशय महान रक्षा साधन प्राचीन मंत्र से करते उनका यशोगान। यज्ञों में हम सबके आए देवेंद्र कृपा कर बार बार प्रिय आसन अपना ग्रहण करें, वे देव प्रबर बन कर उदार। ओम 8-13-25 देवता इंद्र। शीर्षक विकास एवं अन्न धन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रार्थना की गई है कि वे अपने संरक्षण साधनों द्वारा हम उपासकों का विकास करें और उन्हें पोषक अन्न धन ऐश्वर्य आदि प्रदान करें। पुरुस्तुतः माने बहुत लोगों द्वारा प्रशंसित इंद्र। पुरस्तुतः का पुरस्तुत कर दिया गया है, वो संधि के नियमों से पुरस्तुत हो गया है।
लेकिन वो अगर हम अपने साधारण भाषा में कहें तो पूर्व अस्तुत, पूर्व माने बहुतों द्वारा, अस्तुत माने अस्तुत किए गए, अस्तुत इंद्र, ऋषि अस्तुति भी, ऊति भी, ऋषियों के द्वारा प्रशंसित, और ऊति भी माने संरक्षण के साधनों के सहित आकर वर्धस्व हमें विकसित करो, बढ़ाओ। पिपिशिम इशम, और पिपिशिम माने पोषक, इशम माने अन्न को, न अवधुक्षस्व, हम उपासकों को अवधुक्षस्व माने उनको पोषित करो, प्रदान करो। हे बहुप्रशंसित इंद्र, ऋषियों द्वारा प्रशंसित, अपने संरक्षण साधनों से आकर हमारा विकास करो, हमें पोषक अन्न प्रदान करो। हे इंद्र, तुम्हारी स्तुति होती रहती बहुतों के द्वारा। हे इंद्र, तुम्हारी स्तुति होती रहती बहुतों के द्वारा। ऋषियों से परम प्रशंसित है तेरा रक्षण साधन सारा। अपने संरक्षण साधन से हम सबका सदा विकास करो, पोषक अन्नों को कर प्रदान, भगवन मेरा भंडार भरो। 8, 13, 26 देवता इंद्र शीर्षक अस्तुत पर ध्यान देने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रत्वमिदेतसेत्थास्तवतो अद्रिवः रदादिजन्मिते धियं मनोजतम्। इस 26वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान भक्तों के रक्षक हैं और उनकी स्तुतियाँ सुनकर उनको मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। अस्तु, हम सब प्रेम उनकी स्तुति करते हैं। अद्रिवः इंद्र, अद्रिवः माने वज्र धारण करने वाले इंद्र देवता। तो वज्र जो है इंद्र का दिव्य अस्त्र है, जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता है। यदि हम सामान्य भाषा में लें तो जब बादल चमकता है और जब वज्रपात होता है तो वही उनका अस्त्र है, क्योंकि इंद्र का वर्षा से भी संबंध है। ये वर्षा ऐसा विभाग है जो कि बड़ा आवश्यक है। तो जब विभाग का बंटवारा होने लगा तो इंद्र ने सबसे महत्वपूर्ण विभाग लिया, वर्षा। अब ये सब मानवीकरण पर कहा गया है और यह ध्यान रखें कि इंद्र सर्वोच्च देवता हैं या देवाधिदेव हैं, देवराज हैं, और उन्होंने अपनी शक्तियाँ प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों में बांट रखी है। और जब उसका वर्णन होता है तो मानवीकरण के रूप में अर्थ में कुछ आलंकारिकता आ जाती है, प्रतीकात्मकता आ जाती है। तो उन सब को हमें ध्यान रख करके अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो अद्रिवः, हे वज्रधरेंद्र, इत्था अस्तुतः, इस प्रकार भक्ति भाव भरी स्तुति करने वालों हम लोगों के अविता अस, तुम संरक्षण प्रदान करने वाले हो। अस्तु ते मनोयुजम धियम, तुम्हारे मन को प्रसन्न करने वाली स्तुति को, मनोयुजम माने मन से जुड़ करके, धियम माने स्तुति, इसलिए हम लोग मन से जुट करके प्रसन्न करने वाली स्तुति को यर्म करते हैं और तुम्हें प्रस्तुत करते हैं। हे वज्रधर इंद्र, तुम स्तुतिकर्ता भक्तों के संरक्षक हो। हम सब तुम्हारी मन भावन प्रिय स्तुतियों को करते हैं ताकि तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे वज्रपाणि देवेंद्र, भक्त जो तेरे गुणगण गाते हैं उनके रक्षक बन जाते हो, जो शरण तुम्हारी आते हैं। जो रुचिकर तुमको लगती वे स्तुतियाँ तुम्हें सुनाता हूँ। इस भांति इंद्र भगवान तुम्हारे गुण को मैं भी गाता हूँ। ओम 8, 13, 27 देवता इंद्र शीर्षक सोपानार्थ आवाहन। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम
इहत्यासधमाद्यायुजानः सोमपीतये हरे इन्द्रप्रदत्तसो अभिस्मरान्। इस 27वें मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र को यज्ञ में सप्रेम आहूत किया गया है कि वे आएं और सोमपान कर जाएं। सोम इंद्र का परम प्रिय पेय है। वह सूक्ष्म ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक भी है। सोमपान एक प्रकार का पेय है जो सोमलता से निकाला जाता है। यह तो सर्वप्रसिद्ध है, लेकिन वास्तव में यह जो ब्रह्मांड में सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है, जिससे सारे ग्रह नक्षत्र गतिमान हैं, वही सोम शक्ति है। और जो शक्तिमान है, शक्ति उसके लिए परम आवश्यक है। और जो सोम रस है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वह उससे युक्त है और उसी के बल पर, यानी शक्ति के बल पर ही तो शक्तिमान चलता है। इसीलिए शिव बिना शक्ति के शव हो जाता है। तो भाई शक्ति ही तो व्यक्तित्व को महान बनाती है। अगर शक्ति न हो तो शक्तिमान रह ही नहीं जाएगा, उसका कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। इसलिए सोम रस पीने के लिए, शक्ति को उभारने के लिए इंद्र या अन्य देवों का स्तुति के हेतु भक्त प्रेरित होता रहता है। तो सोमपान से मतलब केवल एक लता का निचोड़ा गया शोधित रस ही नहीं है, उसे भी हम समझे रहें, लेकिन मूल रूप से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वही सोम रस है। संसार में जो सौम्यता है, जो सरसता है, जो प्रेम का कोमल प्रवाह है, वो सब सोम के कारण ही है। इस प्रकार हम सोम रस को समझें। मोटे रूप से हम लता से निचोड़ा गया शोधित रस ही समझें, उसे भी समझें, लेकिन साथ साथ यह भी समझें कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सूक्ष्म स्वरूप है। तभी इंद्र उसके प्रति विशेष आकर्षित होते हैं, क्योंकि शक्ति ही शक्तिमान को महान बनाती है। तो हम इस आशय को ध्यान में रख करके ही जहाँ सोमपान का अर्थ आता है वहाँ उसका ध्यान रखें। वैसे एक नैवेद्य देवता को चढ़ाया जाता है, वो सोमपान रूप में है, वो सोम रूप में है। तो इन सब को ध्यान में रख करके हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। नहीं तो आओ सोमपान कर जाओ, तो इसमें क्या खास बात रह जाएगी। तब लोग जो हैं वो कहेंगे अरे भाई क्या है, आओ सोमपान पी जाओ। कुछ लोग कभी कभी कह बैठते हैं अरे एक तरह की सुरा थी और लोग पी करके मस्त होते थे यज्ञ में। तो ये सब तो बड़ी छिछले अर्थ में है, वैसा करना भी नहीं चाहिए। वेद इसलिए नहीं महत्व पाए हैं कि वो सोमरस, वहाँ के देवता और जो थे वो सोमरस पीकर मस्त हो जाते थे। तो इसी के लिए वेद को नहीं इतना महत्व दिया गया। यह तो उसका एक बहुत ऊपरी रूप है, एक नैवेद्य रूप है। किसी देवता को हम बुलाते हैं तो कुछ नैवेद्य, पंजीरी और चरणामृत आदि प्रस्तुत करते हैं, फल फूल प्रस्तुत करते हैं। यह तो एक व्यावहारिक प्रारूप है, लेकिन उसका जो आंतरिक स्वरूप है वो ऊर्जा से संबंधित है, सूक्ष्म ऊर्जा से, और उस ऊर्जा स्रोत से उसका संबंध जुड़ा हुआ है। इस रूप में हम मंत्रों को देखें और सदैव इसका ध्यान रखें। जो वेद मंत्र हैं वो इसीलिए महत्ता पाए हैं कि उनमें अतुलित शक्ति है, उनमें संदेश है कि अपने में शक्ति लाओ, तुम भी ईश्वर के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए अपने को शक्तिमान बनाओ और शक्ति स्रोत से जुड़ो, उसका पान करो, माने उसको अच्छी तरह से अपने में धारण करो। हे तो हे इंद्र, त्वया सधमाद्या प्रतद्वसु
हर्षित होने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र, हरि माने अपने दोनों घोड़ों को, युजाना माने रथ में जोड़कर, सोम पीते सोमपान के लिए यह अभिश्वर हमारे इस यज्ञ भूमि पर आओ। हे हर्षित होने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र, तुम अपने दोनों घोड़ों को रथ में जोत कर हमारे यज्ञ में सोमपान करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र पधारो। हे मुदित और ऐश्वर्यवान देवेंद्र, सुनो विनती मेरी। हे मुदित और ऐश्वर्यवान देवेंद्र, सुनो स्तुति मेरी। रथ में अपने दोनों घोड़ों को जोड़ो, करो नहीं देरी। यह यज्ञ हमारा होता है, तुम सोमपान करने आओ। हे देव यजन में, हे देव यजन में आकर के आसन पर शोभित हो जाओ। ओम 8, 13, 28 देवता इंद्र शीर्षक मरुद गणों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिस्वरन् भजेतमरुद्रासश्चक्षदश्रियम् उदा बृहस्पतिर्विशो अभिप्रजाः। इस 28वें मंत्र में यह प्रार्थना है कि यज्ञ में इंद्रदेव के साथ ही साथ मरुदगण भी पधारें। मरुदगण को इंद्र का सहयोगी और रुद्र का पुत्र बताया गया है। रुद्र के पुत्र इसलिए कहे गए हैं कि इनमें रौद्रता है। मरुदगण कौन है? आंधी तूफान चक्रवात से संबंधित देवता हैं। तो ये चक्रवात और आंधी तूफान आते हैं तो किसी को बस नहीं चलता है। ये प्रबल होकर के वृक्षों को खाल फेंकते हैं, छत उड़ा ले जाते हैं। तो इसलिए ये रुद्रपुत्र हैं, रौद्र हैं और इंद्र के सहायक हैं, क्योंकि इंद्र को सदैव युद्ध करना पड़ता है। युद्ध का मतलब राक्षस ही नहीं, बल्कि सदैव यह युद्ध शाश्वत युद्ध है। इसका मतलब नहीं कि यह सतयुग में ही होता था, कृतयुग में ही होता था। यह युद्ध आज भी है और आगे भी रहेगा। तमाम अवरोधी शक्तियाँ आती हैं, कुछ सत्कर्म वाली होती हैं, कुछ दुष्कर्म वाली होती हैं। पृथ्वी में भी कुछ कहीं कहीं सत्कर्म होता है, कहीं कहीं दुष्कर्म होता है, कहीं कहीं अत्याचार होता है, अनाचार होता है और होता रहेगा और होता था। तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए जो शक्ति इंद्र के पास रहती है वह मरुदगणों की है। वे इंद्र के सहायक, सेनापति और सैनिक हैं। इंद्र सर्वशक्तिमान देवता हैं। उन्हें सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रबल शक्तियों को साथ में रखना पड़ता है। तो मरुदगण वही प्रबल शक्ति हैं। तो ये तब रुद्रासा, ये जो रुद्र के पुत्र वीर मरुत हैं वो तुम्हारे सहयोगी हैं। अभिस्वरंतु, वे सब तुम्हारे साथ हमारे यज्ञ की ओर आएँ, श्रियम सक्षता, और यहाँ पर आकर के सुशोभित हो जाए। उत माने और, मरत्वती विषा, मरुतों से युक्त प्रजाएं भी प्रायः अभी उनके साथ साथ पधारें। यानी मरुत से जो युक्त और प्रजाएं हैं उनके सहायक हैं, वो भी मरुतों के साथ आवें। तो आप आओ और मरुत आएँ और उनके सहायक भी आवें। ये जो तुम्हारे सहचर रुद्रपुत्र मरुदगण हैं हमारे यज्ञ में आएँ और शोभा बढ़ाएँ। रुद्रगणों से जुड़ी उनकी प्रजाएं भी यहाँ इस यज्ञ भूमि पर पधारें। सबका स्वागत है। मरुदगणों के साथ इंद्र इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। मरुदगणों के साथ इंद्र इस यज्ञ भूमि पर आ जाओ। करो सोमरस पान ग्रहण, हव्यान करो तुम छवि पाओ। मरुदगणों के साथ यज्ञ में उनकी सकल प्रजाएं आएँ शोभित, आएँ शोभा अधिक बढ़ाएं, सादर उन्हें बुलाएं। ओम 8, 13, 29 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के सहायक मरुदगण यज्ञ में पधारें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमा अस्य प्रतोर्तयः पदञ्जसन्दयद्दिवीम् नाभाजग्नस्य सन्दधर्यथा विदे। इस 29वें मंत्र में यह कथित है कि मरुदगण
स्वर्ग में रहते हैं। वे इंद्र के सहयोगी हैं और मरुतों के भी सहयोगी और शक्तियाँ हैं। तो ये सब स्वर्गलोक से आए। स्वर्गलोक में मरुत रहते हैं, इससे यह भाव निकलता है कि भाई हमेशा तो आंधी तूफान आता नहीं है, वो ऊपर से आता है नीचे की ओर, तो वो स्वर्ग से आता है। अब देवत्व का स्थापन हुआ है तो मरुत वो शक्ति हैं जो परम शक्ति हैं, बलशाली हैं। वे प्रयोजन विशेष से इंद्र की प्रेरणा पर आते हैं और स्वर्गलोक में ये सब रहती हैं। इस भाव को इसमें प्रकट किया गया है। इंद्र के साथ उनके सेनापति और सैनिकों मरुदगणों का आवाहन है। और मरुदगण भी ऊपर से तो बड़े कठोर हैं, लेकिन भीतर से कोमल हैं और प्रजाहित चाहते हैं। आंधी तूफान आने का भी कुछ प्रयोजन होगा, ऐसे नहीं आता है, क्योंकि शिष्य में जो कार्य होता है वो सब प्रयोजन से होता है, अनर्गल नहीं होता है। उसको लोग न समझ पाए वह बात अलग है। अस्य इस इंद्र की इमाह प्रतुरतया, ये शत्रु पराभव करने वाली मरुताद आदि जो हैं वो शक्तियाँ हैं। ये दिव्यत पदम, इनका जो पद माने स्थान है रहने का, वो मूलतः दिव्य है, स्वर्गलोक है। लेकिन वे स्वर्गलोक से यहाँ आते हैं और वे मरुदगण यज्ञ से नाभु संदधु, और मानवों के हित के लिए यज्ञ से नाभु माने यज्ञ के नाभ स्वरूप, यानी यज्ञ के जो केंद्र हैं उसमें संगठित होकर रहते हैं और लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये मरुदगण इतने प्रचंड हैं कि यज्ञ वेदी में उसके मध्य भाग में रहते हैं और मानव कल्याण का संयोजन करते हैं। इंद्र की शत्रुनाशक शक्तियाँ मरुत आदि उनकी प्रजाएँ हैं। ये दिव्यलोक में निवास करती हैं। वे मरुदगण यज्ञ के नाभि स्थल यानी वेदी पर हमें ऐश्वर्य प्रदान करने हेतु एकत्र रहते हैं। अरिनाशक मरुतादि प्रजाएँ जो कि इंद्र की कहलाएँ दिव्यलोक में रहती हैं, वे स्वर्ग स्थित आश्रय पाएँ। यज्ञ भूमि के नाभि देश में जो वेदी है कहलाती, वहाँ हमें वैभव देने उनकी संगठित पंक्ति आती। ओ 8, 13, 30 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञों में इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजं दीर्घाजचक्षसे प्राजप्रजत्यध्वरे निमेतजत्यमानुषद्विचक्ष्यान्। इस 30वें मंत्र में यह कथित है कि सूर्योदय के साथ यज्ञों का शुभारंभ होता है और इंद्र का आवाहन प्रारंभ हो जाता है। अयम माने यह जो याजकों का समूह है, यज्ञ कराने वाले पुरोधाओं का वृंद है, वो प्राची अध्वरे, प्राची माने पूर्व काल में जब सूर्योदय का समय होता है तत्काल अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ में प्रयत्न माने प्रयत्नशील हो जाता है। यानी सूर्योदय के साथ ही साथ यज्ञ क्रिया प्रारंभ हो जाती है। दीर्घाय चक्ष से दूर दृष्टि के लिए यज्ञम अनुषक विचक्ष यज्ञ को निरंतर देखकर मिमीते इंद्र के गुणों का वर्णन करते हैं। यानी दूरदर्शी याजक ऋषिवृंद यह यज्ञ के दूरगामी परिणाम को ध्यान में रख करके उसके साफल्य हेतु इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। यह कथन है।
पूर्व दिशा में सूर्योदय पर याजक गण यज्ञ का शुभारंभ कर देते हैं। वे यज्ञों की देख रेख करते हैं। उन यज्ञों में वे दूरदर्शी ज्ञानी इंद्र की स्तुति कर उनका गुणगान करते हैं। जब प्राची में परम मनोहर सूर्योदय हो जाता है, जब प्राची में परम मनोहर सूर्योदय हो जाता है, वृंद याजकों का यज्ञों का शुभारंभ करवाता है। वृंद याजकों का यज्ञों का शुभारंभ करवाता है। करते यज्ञों का अनुरक्षण उसको सफल बनाते हैं। वे यज्ञों में ज्ञानी सुरेंद्र की गुण गाथाएँ गाते हैं। ओम 8, 13, 31 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के आवाहन करने वाली स्तुतियाँ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषाजमिन्द्रते रथकृतो ते वृषणाहरी वृषात्वं जगद्गतो वृषाहवाः। इस 21वें मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र ही नहीं बलवान है, वरन उनसे संबंधित समस्त साधन बलवान हैं, सब शक्ति से परिपूरित हैं। इंद्र हे सर्वस्वामिन ब्रह्मांड नायक इंद्र देवता, अयम ते रथ, अयम माने यह है, ते माने तुम्हारा, रथा माने रथ, यानी यह तुम्हारा जो रथ है, वृषा माने बलवान है। और ते हरि वृषणा, ते माने तुम्हारे, हरि माने दोनों अश्व, वृषणा माने बलवान हैं। शतक्रतु, हे 100 या सैकड़ों यज्ञों के करने वाले, शुभ कर्मों को करने वाले इंद्र देवता, तुम वृषा, तुम भी तो परम बलवान हो। हवा वृषा, और तुम्हारे प्रति जो आवाहन के मंत्र हैं वो भी शक्ति संपन्न हैं और वे तुम्हें बुला रहे हैं, तुम शीघ्र आओ। तुम्हारा पूरा परिवेश बलवान है, मंत्र भी बलवान है, रथ भी बलवान है, अश्व भी बलवान है। तुम तो स्वयं बलवान ही हो, तुम्हारा क्या कहना। हे इंद्र, तुम्हारा रथ और तुम्हारे अश्व बलवान हैं, तुम स्वयं शक्ति संपन्न हो। तुम्हारे प्रति की जाने वाली स्तुतियाँ भी बलवती हैं, क्योंकि उनके कारण ही तो तुम खिंचे हुए चले जाते हो। हे इंद्र, तुम्हारे अश्व और रथ दोनों हैं बलवान परम। हे इंद्र, तुम्हारे अश्व और रथ दोनों हैं बलवान परम। तुम हो बलवान स्वयं, स्तुतियाँ भी तेरी बलखान स्वयं। क्योंकि तुम्हें वे यज्ञ भूमि पर बुला शीघ्र ही लाती हैं। बल को देख विपुल, बल का देख विपुल संगम, आशा बल से भर जाती है। ओम 8, 13, 32 देवता इंद्र शीर्षक फलदायिका इंद्रस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषाग्रावा वृषामदा वृषा सोमा अयं सतः वृषाजज्ञाजमिन्द्र वृषाहवाः। इस 32वें मंत्र में यह कथित है, इंद्र का समस्त परिवेश ही शक्तिशाली है, बलवान है। यह 32वां जो मंत्र है वो 31वें का पूरक सा समझ पड़ता है। इंद्र का समग्र परिवेश बल से परिपूरित है, यह कथित है। हे इंद्र, ग्रावा वृषा, वृषा माने बलवान, ग्रावा कहते हैं वो पत्थर जो सोमरस निकालने में काट जाता है, यानी सोमलता है, सोमलता कूटी जाती है और कूट करके उससे रस निचोड़ा जाता है, तो वह ग्रावा माने वह पत्थर जो सोमरस निकालता है, वो भी बलवान है। अयम सुतः सोमः वृषा, और उससे जो सुतः माने निचोड़ा गया सोमरस है, वह भी बलशाली है। मदः वृषा, और जो उस सोमरस के पान से आनंद आता है, मद, मद माने आनंद। जैसा हम कहते आए हैं
कि मद शब्द का बाद में क्षरण हुआ, यानी वह अपनी महत्ता को खोता गया। मद जो है वो ऋग्वेद में शुद्ध सात्विक आनंद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बाद में वो गिरते गिरते मद शराब के अर्थ में अथवा घमंड के अर्थ में आने लगा, क्योंकि घमंड करने पर भी घमंडियों को एक मज़ा आता है, अपना बखान करने में बलबूत जब कहने लगते हैं बड़ा मज़ा लेते हैं वो। बहरहाल ऋग्वेद में मद शब्द जो है वो बड़ा ही सुमधुर अर्थ देने वाला और सात्विक है। तो हे इंद्र, सोमरस पान से जो तुम्हें आनंद आता है, मद होता है, वो भी वृषा माने बड़ा ही बलवान है, शक्तिशाली, यानी परम आनंद युक्त है वो। यम यज्ञम इन्वसी, जिस यज्ञ में तुम इन्वसी माने जाते हो वृषा, और वह यज्ञ भी बलवान हो जाता है, सफल हो जाता है। और हवा वृषा, आवाहन करने वाला जो मंत्र है वो भी बलवान है और कामनाओं का पूरक है। सोम को पीसने वाला पाषाण, निचोड़ा हुआ सोमरस, सोमरस पान से मिलने वाला आनंद, ये सब के सब परम बलवान हैं, सशक्त हैं। हे इंद्र, तुम जिस यज्ञ में जाते हो उस यज्ञ बलवान हो जाता है, सशक्त हो जाता है, तथा तुम्हारे निमित्त उच्चरित स्तोत्र कामनाओं के पूरक हैं, क्योंकि वे भी बड़े बलशाली हैं, वे भी बड़े सशक्त हैं, प्रभावशाली हैं। सोमलता कूटी जाती है जिससे वह पाषाण, और निचोड़ा गया सोमरस, और सोमरस पान सबके सब बलवान और देते आनंद महान। यज्ञ जहाँ जाते स्तुतियाँ इच्छा पूरक जान। ओम 8, 13, 33 देवता इंद्र, शीर्षक अभिलाषा पूरक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषात्तावृषणं हवे वज्रं चित्राभिरोधिभिः दावन्त हि प्रतिस्पतिं वृषाहवाः। यह 33वां मंत्र, जो कि इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें वज्रधर इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन है। उनके प्रति की गई स्तुतियाँ परम बलवती हैं, क्योंकि उनके कारण ही इंद्र खींचे आते हैं। इसलिए वह इंद्र जो परम बलवान है उससे कम बलवान नहीं है स्तुतियाँ, जो कि इंद्र को इंद्रलोक से, स्वर्ग से खींचती हुई लाती हैं। तो स्तुतियाँ भी बड़ी बलवान हैं, और उन स्तुतियों को सुन करके इंद्र आ जाते हैं और आवाहन करने वाले भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। तो इस आशय में हम मंत्रार्थ करें। वज्रन, हे वज्र धारण करने वाले इंद्र देवता, वृषणम, वृषण माने बलशाली, तुम वृषण हो, वृषण माने बलशाली हो। चित्राभि ऊति भी, चित्राभि माने अनेक प्रकार के, चित्र विचित्र, ऊति माने रक्षा साधन। तुम चित्र विचित्र रक्षा साधनों से, यानी विविध रक्षा साधनों से युक्त हो। त्वा हुए, ऐसे तुमको, हुए माने मैं आवाहित करता हूँ, बुलाता हूँ। ही माने क्योंकि तुम स्तुतिम, स्तुति को, वावंथ सुनते हो, मतलब तुम्हें स्तुति प्रिय है और स्तुति को सुनने वाले हो। क्योंकि यह बात तो सही है कि भगवान भक्त के वश में रहते हैं, और वश में क्यों रहते हैं? क्योंकि भक्त ही तो भगवान के नाम को चारों ओर फैलाते हैं। वैसे भगवान का कोई नाम नहीं है, वो तो अनाम है, लेकिन उस परम शक्ति का नाम अपने अपने अनुसार सभी धर्म देते हैं। तो उस नाम को बढ़ाने वाले कौन होते हैं? भक्त ही। पहले इंद्र का चारों ओर गुणगान होता था,
बाद में विष्णु का होने लगा, फिर राम और कृष्ण का, हनुमान जी का, दुर्गा देवी का और तमाम का है सब शक्ति। उनका कोई नाम रूप नहीं है, वे अनाम हैं। लेकिन भक्त जब उन्हें किसी विशिष्ट नाम से नामित करते हैं और स्तुतियाँ करते हैं तो वह नाम जो है वह विस्तृत हो जाता है। तो इस प्रकार से भक्त ही भगवान को नाम देते हैं और उस नाम का विकास वे करते हैं। इसी अर्थ में समझना चाहिए कि जो भक्त हैं वो भगवान से महान हैं, उनका यशोवर्धन करते हैं वे। तो इस अर्थ को आज तक और आगे भी कहा जाएगा। भगवान के प्रति जब स्तुति प्रस्तुत की जाती है तो यह भाव कहा जाता है स्थान स्थान पर, जहाँ तहाँ, कि जो भगवान हैं वो भक्त के वश में रहते हैं, क्योंकि भक्त ही उनको याद करते हैं, उनका नामोच्चारण करते हैं और उस नाम विशेष से वो चारों ओर प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो हे वज्रधर इंद्र, तुम बलशाली हो और विभिन्न रक्षा साधनों से युक्त हो। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ क्योंकि तुम पुकार सुनते हो और तुम्हारा आवाहन मना कामना पूर्ण करता है। तो हम भक्त तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हारे नाम का गुणगान करके तुम्हारा यश फैलाते हैं। हे इंद्र वज्रधर बलशाली रक्षा साधन के धारी, तुम्हें बुलाता हूँ पुकार, तुम सुनते हो असुरारी। मनोवांछित देकर इच्छा पूरी करने वाले, तुम्हें बुलाता हूँ तुम खाली झोली भरने वाले। तो इस प्रकार से इंद्र की दयालुता का, उनके शक्तिमत्ता का कथन किया गया है। हम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के इस 13वें सूक्त में प्रवेश करके उसके 33 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचित हो चुके हैं और अब तक ले जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6344। यह परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब इस वेदारण्य में प्रवेश कर उसके संक्षिप्त अर्थ से परिचित हो चुके हैं। तो यह परिचय तो है ही, परिचय में पूर्ण परिचय ना हो सका हुआ बात अलग है, क्योंकि जो महान होता है उसका पूर्ण परिचय कोई दे नहीं पाता है। वो तो कोई थोड़ा देखता है, कोई उससे ज़्यादा देखता है, कोई उससे भी ज़्यादा देखता है, लेकिन पूर्ण का कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य की बुद्धि अधूरी है, छोटी है। वो गगन के समान है नहीं, गगन में कितना उड़ोगे लेकिन पार नहीं पाओगे। तो भगवान जो है अनंत हैं, अनंत आकाश है। तो जैसे आकाश में कितना ही उड़ो और चाहो कि हम पार पा लें तो पार नहीं पा सकते हैं। और इसी विषय को लेकर के तुलसीदास जी ने कहा है कि तुम्हें आज खग मशक प्रेमता, गगन उड़ाएं लहै नहीं अंता। हे गरुण जी, ये मानस का प्रसंग है। कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि हे गरुण जी, एक मशक भी आकाश में उड़ता है और तुम गरुड़ हो, परम बलशाली हो, तुम्हारे बलवेग के कोई था नहीं है, उड़ते हो लेकिन पार नहीं पाते हो। तो इस प्रकार से यह जो है इंद्र की महिमा वो अपार है। और इस विषय में हम थोड़ा निवेदन यह भी कर देना चाहते हैं कि मानस में जो गरुड़ पक्षीराज हैं, विष्णु के वाहन हैं, परम पवित्र हैं, उनको उपदेश देने वाला कौन है? कौवा
कौवा चांडाल पक्षी माना जाता है, और उस चांडाल पक्षी के शरण में जाकर एक गरुड़ जी राम कथा के रहस्यों को जानते हैं। इस प्रकार से यह जानना चाहिए कि तुलसीदास जी ने कभी मतलब किसी जाति का अपमान नहीं किया है। प्रसंगवश कुछ बात हो जाती है, लेकिन मूलतः वो नहीं है। अब ये देखिए, उन्होंने यानी पक्षियों में चांडाल पक्षी कौवा को श्रेष्ठ बनाया, और कौवा के आगे सिर झुका करके हाथ जोड़ करके गरुड़ जी बैठे हैं जो कि पक्षियों के राजा हैं। तो यह बात सिद्ध करती है कि हमारा सनातन जो है वो ऊंच नीच और भेदभाव की शिक्षा या कोई रेखा नहीं खींचता है। सनातन जो है वेद से जुड़ा हुआ है, वेद में भी यही बात है। तो इस सूक्त में इंद्र की महत्ता का कथन है। इंद्र जो है वह परम शक्ति है जो कि ब्रह्मांड का संचालन करती है, और इस ब्रह्मांड संचालिका शक्ति का जो प्रथम नाम दिया गया वह इंद्र दिया गया। वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं है, लेकिन अपनी अपनी भाषा में एक वस्तु का अनेक नाम दे दिया जाता है। तो इंद्र वह प्रथम नाम है जिसको त्रिकालदर्शी ऋषियों ने दिया। तो यह ऋग्वैदिक काल का नाम है जो कि परब्रह्म का सूचक है, उसको नाम देने वाला है। लेकिन यह होता है और होता रहेगा कि कोई वस्तु किसी समय अधिक महत्व को प्राप्त करती है और फिर धीरे धीरे उसका महत्व खत्म हो जाता है और कभी कभी लुप्त भी हो जाता है। तमाम वैदिक देवता ऐसे हैं जिनका नाम भी आज नहीं लोग जानते हैं। तो और किसी समय वो बड़े पूज्य थे। तो अब जैसे तमाम देवता हैं, आप लोग जानते और सुनते आए हैं कि ऋग्वेद में उनका बड़ा महत्व है, वे बड़े ऊंचे हैं। लेकिन बाद में उनके नाम का लोप हो गया और लोग भूल गए कि इस प्रकार का भी कोई देवता था। जैसे अशनि देवता माने गए हैं, और ये अन्य प्रकार के और देवता हैं, पर्जन्य देवता हैं। तो पर्जन्य का कोई जाप या करता ही नहीं, और पर्जन्य प्रमुख देवताओं में से है। इसी तरह से अन्य अनेक देव हैं जो संख्या में सैकड़ों हैं। ऋग्वेद काल में उनकी महत्ता कथन है, लेकिन समय के प्रवाह में वे या उनका नाम भी लोग भूल गए हैं। अश्विनी कुमार एक प्रधान देवता हैं, आरोग्य शक्ति के संरक्षक हैं। खैर, च्यवनप्राश के कारण उनका नाम तो लोग जानते हैं, लेकिन और कुछ नाम नहीं जानते हैं ज़्यादा उनके विषय में। तो वैसे बात इंद्र की है। इंद्र तो ऋग्वेद में 250 से अधिक सूक्तों में प्रार्थित है। 50 सूक्त ऐसे हैं जिसमें वह देवों के साथ प्रार्थित है। लेकिन ऋग्वेद के बाद इंद्र का महत्व क्षीण होने लगा। यजुर्वेद में इंद्र को छोड़कर कर्म को प्रधानता दी गई, यज्ञ को। यज्ञ कर्म का प्रतीक है, यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्म। लेकिन तो यज्ञ जो है, इसलिए मीमांसक जो होते हैं वो कर्म ही को भगवान मानते हैं। कर्मेत मीमांसका, मीमांसक जो यज्ञ ही को सब कुछ मानते हैं वे मीमांसक हैं, और वो परमात्मा के स्थान पर यज्ञ को ही प्रधानता देते हैं कि आप कर्म करो, परमात्मा को याद करो या न करो। तो कर्म ही जो है परमात्मा है। कर्मेति मीमांसका, इस तरह से कहा गया है। मीमांसक जो यज्ञ
यज्ञों को स्थान देते हैं। हालांकि यज्ञों में बाद में जो हिंसा होने लगी, हाँ, उसके कारण जो उसका जो है कुप्रभाव पड़ा और वेदों की निंदा होने लगी, विशेष करके बौद्धों द्वारा। तो उसका कारण यही यज्ञों में हिंसा थी। यह पथभ्रष्ट लोगों का, यानी जो वेद का अर्थ गलत किए शब्दार्थों के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में भी और भी संस्कृत हिंदी साहित्य में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो जो हिंसा चाहते थे, राजा महाराजा यज्ञ कराते थे, वो मांसभक्षी थे ही, पैसा देते थे तो उन्होंने जैसे रोगी के मन भावे वैसे वैद्य बतावत जाए, तो वे वैसे ही काम करने लगे। बाद में वो मतलब जो हिंसा है वही यज्ञ हो गया। तो गौतम बुद्ध ने वेद पढ़ा है नहीं पढ़ा इसको तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वे उन्हीं यज्ञों को देख करके समझ लिए कि वेद यही है। वेद में ज्ञान कांड है, उसको पढ़ते ही आँखें खुल जाती है। कितना सूक्ष्म मानसिक आध्यात्मिक चिंतन है। वेदांत जो है वो वेद का शीर्ष भाग है। वेदांत में जो ज्ञान उपनिषदों में आया है उसको देख करके चकित हो जाते हैं बड़े बड़े लोग। जो शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, वो उपनिषदों का परम भक्त था। उसने फारसी में अरबी में अनुवाद करा है उपनिषदों का, यह सब सुप्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब वेद का जो ज्ञान कांड है उसको उन लोगों ने नहीं जाना जो बाद में पुरोहितवाद के, जो पुरोहितवाद होता नहीं, वो धर्म पर हावी हो जाता है। तो जब धर्म पर पुरोहितवाद हावी हो जाता है तो वो धर्म निंदित होने लगता है। ये क्रिश्चियन धर्म में भी है और जो है वो इस्लाम में भी है। तो क्रिश्चियन तो उस पुरोहितवाद को दबा दिया जब टिकट बेचा जाता था स्वर्ग का। उसके बाद प्रोटेस्टेंट चला, कैथोलिक प्रोटेस्ट, दो शाखाएं थी। जब प्रोटेस्टेंट हुआ तो आजकल का यूरोप प्रोटेस्टेंट प्रधान है। प्रोटेस्ट माने विरोधी। तो वो एक तरह से जो स्वर्ग का टिकट बेचा जाता था और जो पुरोहितवाद के हावी हो जाने से हुआ उसका विरोध हुआ। तो ज़रा जो यूरोपीय जाते हैं, मतलब जो ईसाई हैं, वे मतलब बहुत विस्तार के साथ देखते हैं तथ्य को, वो किसी एक पर टिके नहीं रहते हैं। तो इसलिए प्रोटेस्टेंट निकला। हमारे उसमें युग में एक ऐसा धर्म है जहाँ की मुल्लाबाद चलता है, तो उसके खिलाफ जब कोई बोलता है तो उसकी गर्दन भुला दी जाती है। यानी वो धर्म को मतलब बिल्कुल अंधे बन करके देखते हैं, उस पर स्वतंत्र चिंतन मंचन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाते हैं। लेकिन वैदिक धर्म में एक लचक है, एक मतलब ऐसी कठोरता नहीं है कि इसके आगे बोलोगे तो दंड मिलेगा। तो इसलिए जो है जब विरोध हुआ तो उस विरोध में जो प्रधान देवता था वो धीरे धीरे नीचे आने लगा और अंत में होते होते समय के प्रवाह में जो सर्वश्रेष्ठ देव था इंद्र, उसका या उसके प्रभाव का धीरे धीरे लोप होने लगा। और जो उपेंद्र थे यानी इंद्र के सहायक थे विष्णु, जिनको इंद्र का छोटा भाई कहा जाता है, वे महत्ता पा गए। उनका अवतार होने लगा, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, प्रधान हो गए। तो ये तो समय का प्रभाव है। मनुष्य का चिंतन चलता है, परमात्मा से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तुम किसी रूप में मानो, ठीक है मानो, धर्म पर चलोगे तो अच्छा है, अगर अधर्म होगा तो दंड देने वाला परमात्मा है, वो दंड देगा। तो इस तरह से एक व्यवस्था चलती रहती है। तो इंद्र का प्रभाव बाद में लुप्त होने लगा और अंत में तो मानस में आकर के इंद्र को कहीं कौवा कहा गया, कहीं जो है वो कुत्ता कहा गया। तो यह इंद्र पौराणिक इंद्र है, ऋग्वेद का इंद्र नहीं है। तो इस प्रकार से इंद्र की महिमा
और इंद्र का प्रभाव धीरे धीरे कैसे बदलने लगा। शक्ति तो एक है, भिन्न भिन्न धर्मों में उसके भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन नाम के बदलने से रूप नहीं बदलता है। सूर्य को, पवन को, वायु को, जल को तुम भिन्न भिन्न नामों से पुकारो, हजार लाख नाम से पुकारो, लेकिन सूर्य, जल, पवन या जो भी पदार्थ है वो ज्यों का त्यों रहेगा, उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो नाम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रूप जो है वो नाम के बदलने से नहीं बदलता है। वो सूर्य है ज्यों का त्यों अपनी गर्मी देगा, चंद्र ज्यों त्यों अपनी चांदनी फैलावेगा। तो इसलिए धर्म को व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए, धर्म में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। वैदिक धर्म संकीर्णता को कभी नहीं स्वीकार करता है। एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, लेकिन बहुत में एक वही रहता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तत्व एक है, लेकिन विप्र माने ज्ञानी जन उसको भिन्न भिन्न प्रकार से पुकारते हैं। तो वेद ने प्रारंभ में कह दिया। तो इस प्रकार से इंद्र जो सर्वप्रधान था ऋग्वेद का, वो धीरे धीरे अपनी महत्ता खोने लगा और फिर आते आते वह नाम तो रह गया है इंद्र का, लेकिन इंद्र को लोग बहुत हल्का लेकर के लेते हैं। तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कोई पतन हुआ है, विचारधारा में परिवर्तन है और हमारा सनातन जो है, जो वेद से निकला है, वो मतलब रिगिड नहीं है, बड़ा मतलब कठोर या कठिन नहीं है, वो लचीला है और उसका यह लचीलापन ही उसकी विशेषता है। जो बड़ा कड़ा होता है टूट जाता है, इसीलिए कभी वेद टूटा नहीं, सनातन कभी टूटा नहीं, उसके रूप में परिवर्तन होता रहा और सबको मान लिया गया कि वेद है, सही है, धाराएं सब उसी। वेद का ऋषि जो है स्वयं कहता है कि भाई तुम कुछ भी कहो, किसी भी नाम से पुकारो, वो तो एक ही रहेगा। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इस प्रकार से हमें इंद्र के स्वरूप को समझ करके अर्थ करना चाहिए। ऋग्वेद में इंद्र ही सर्वप्रधान देवता है और बाद में उसका जैसे समय के परिवर्तन के साथ वो यज्ञ में आ गया, यजुर्वेद में कर्म में आ गया। उसके बाद अथर्ववेद में जो है वह उस वेद में लौकिकता प्रधान हो गई, कैसे जियो संसार में, कैसे समाज हो, कैसे संगठन हो, कैसे राज्य हो, यह सब बात ऋग्वेद में आई है। वहाँ पर कोई देववाद नहीं है, वहाँ संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, कैसे परिवार हो, कैसे कुटुंब हो, कैसे व्यक्तिगत जीवन हो, राजा कैसे हो, राजा शासन कैसे चलावे, यानी लौकिकता ज़्यादा आ गई है। तो यह भी आवश्यक है क्योंकि सांसारिकता भी आवश्यक है, परलोक की राह इसी लोक से होकर जाती है। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है, इंद्र के इस स्वरूप के विषय में इतना कह दिया गया और इस प्रकार से सनातन को और वेद को समझा जाए और उसी हिसाब से अर्थ किया जाए और इस सृष्टि के सत्य को समझा जाए। यहाँ परिवर्तन होता है लेकिन मूल ज्यों का त्यों बना रहता है। स्वरूप में परिवर्तन होता है। एक बीज है, बीज विकसित होता है, उसी से तना निकलता है, शाखाएं निकलती हैं, पल्लव निकलते हैं, फल फूल निकलते हैं, जो उस मूल से कुछ अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन मूल तो एक ही है। फल फूल उसके अलग अलग हो जाते हैं। तो यह सत्य है। सत्य तो एक है, लेकिन उससे शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं तो उसमें अंतर दिखाई पड़ता है। तो इसलिए उस मूल को नहीं भूलना चाहिए। तो मूल वेद है और सब उसकी शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, पल्लव फल फूल आदि हैं। तो इस तरह से हमें वेद का समादर करना चाहिए, उसकी शिक्षा को ग्रहण करनी चाहिए, उसके मूल में जाना चाहिए, क्योंकि बिना मूल को जाने हुए हम फल फूल की वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं। तो यह भूल नहीं करनी चाहिए कि हम मूल को भूल जाएं, वेद को भूल जाएं। वेद को हम यथोचित रूप से स्मरण करें और वेद का प्रचार प्रसार करें और वेदार्थ में हम
स्नान करें और दिव्य अपने को बनावें और लोक में उसका प्रचार प्रसार करें। और जो बीच में अवरोध आ गए हैं, जो परिवर्तन हो गए हैं और जिससे तमाम लोग उस परिवर्तन में भूल या भटक गए हैं, उसकी भटकन को समझावें। और अंत में जैसे संसार में आज कहा जा रहा है, काफ़ी आवाज़ उठ रही है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाए, यानी सब जो देश हैं वो एक प्रांत की तरह हो जाएं और एक जगह से शासन हो। तो वैसे धर्म में एक धर्म हो जाए। यह जो तरह तरह के धर्मों का नाम लेकर लोग लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश करते रहते हैं, वो खत्म हो जाए। और मेरे विचार से वेद ही वो एक धर्म है जो कि संसार का सबसे प्राचीन धर्म है, जिसमें कहीं विरोध नहीं है, सब उसी की शाखाएं प्रशाखाएं हैं। इस सत्य को समझें और हठवादिता को भूलें, तब लोग का कल्याण होगा। क्योंकि धर्म के नाम पर आज भी बहुत खून खराबी होती है, क्योंकि हम बहक जाते हैं। तो उस बहकावे को वेद का अध्ययन दूर करेगा। इसलिए हम वेदाध्ययन में जुड़ें, महत्व को समझें और उसके प्रचार प्रसार के द्वारा अपने को धन्य बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।